हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टॉप क्लास के अंदर। आज की जो क्लास है वो बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने हिस्ट्री के यूनिट 2 को कंप्लीट कर दिया है और यूनिट 2 में पूरा का पूरा इसका मैटर है वो अपलोडेड है, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। क्योंकि अब यूनिट 2 खत्म हो गया है तो जैसा कि आपको पता है हर यूनिट खत्म होने के बाद उस पूरे यूनिट से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं और जो जेएनयू के एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी पूरी पूरी रहती है, तो उसी प्रश्न का आज टेस्ट है। टेस्ट करने का मतलब है मैं आपको इम्पोर्टेंट प्रश्न यूनिट 2 से लिखवाने वाला हूँ और ये हूबहू जेएनयू के एग्जाम पैटर्न के आधारित ही है। आप इस क्वेश्चंस इस में जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ इसको समझें, इसके आंसर लिखकर एक पीडीएफ बनाकर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, वहाँ जाकर आप गूगल फॉर्म में भी अपलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लिखेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप कितना सही जा रहे हैं या आपने जो याद किया वो कितना सही याद किया। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है सबसे पहले अपने जेएनयू का जो जैसे एग्ज़ाम होता है तो वो दो खंड में होता है, ए और बी। ए खंड में छोटे प्रश्न आते हैं 10, बी खंड में 10 में से 5 करने होते हैं। ठीक है, तो ये तो शॉर्ट प्रश्न होते हैं, क्या होते हैं शॉर्ट प्रश्न। और बी खंड में आते हैं वो लॉन्ग प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न आपके 2 नंबर के मिलेंगे, ये प्रश्न आपके 10 नंबर के मिलेंगे, यानी पर प्रश्न 10 नंबर का। तो इस अकॉर्डिंग ये तो आपके मान लीजिए 50 नंबर का हो सकता है और ये आपके 20 नंबर का हो सकता है। तो 20 50 76 नंबर इस प्रकार से होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम शॉर्ट देख रहे हैं, ठीक है ना, शॉर्ट क्वेश्चंस। और शॉर्ट क्वेश्चंस में पहला जो इम्पोर्टेंट है जैसे कि अपने यूनिट 2 को बता के दिया है और ये अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। देखो पहला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के विनाश के मुख्य कारण लिखें। और ध्यान रखना छोटे प्रश्न है तो इसको 30 शब्दों में यानी 3 लाइनों में उत्तर देना होगा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है भारत में हड़प्पा सभ्यता के स्थल कहाँ है, नाम लिखे। ठीक है, यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भारत में प्रमुख स्थल कौन कौन से और कहाँ पर है उनके आपको नाम बताने, क्योंकि ये अति लघुरात्मक टाइप का प्रश्न है, 30 शब्दों में उत्तर देना है तो उतना ही होगा। ठीक है, इसके अलावा जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो है कि वैदिक काल की प्रमुख समितियां, वैदिक काल की जो प्रमुख समितियां थी आप सभी को पता होगा क्योंकि लिखा है समितियों का नाम एवं उसका संक्षिप्त काम बताइए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए इसको बहुत ही सीरियस होके इसको नोट करना है और इसके आंसर आप खुद बना के मुझे सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे। ठीक है, या नहीं भी कर पाते फिर भी अगर आप अपना काम जरूर कीजिए। देखो व्हाट्सएप पे सेंड करने का तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपकी कुछ कमी है या कुछ आपको इसमें फीडबैक देना है तो वो फिर अगर आप मुझे आंसर भेजेंगे तो मैं आपको उसमें बता सकता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट ऋग्वेदिक काल में भारत में आर्यों का प्रसार कहाँ तक हुआ, कहाँ तक हो पाया। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से ये तो मैंने आपको छोटे छोटे प्रश्न
दिए, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम के हिसाब से। अब थोड़े लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस आपको, क्योंकि एग्जाम में छोटे बड़े दोनों टाइप के प्रश्न आते हैं। और याद रखिएगा ये जो मैंने लिखवाया है ना आपके, यही एग्जाम, इसमें से ही एग्जाम में आएगा, ये पूरा ट्रस्ट के साथ इसको आप कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो बड़े प्रश्न है वो है कालीबंगा एवं मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा एवं मोहनजोदाड़ो सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालें, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल सीरियस होकर इसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस पर ध्यान देते हैं। वैदिक सभ्यता या वैदिक समाज की प्रमुख विशेषताओं, क्योंकि इंपोर्टेंट प्रश्न है तो मैं चाहता हूँ कि एक भी मिस्टेक ना हो। प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, विशेषताओं का उल्लेख करें, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न। क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है वैदिक साहित्य में प्रतिबिंबित समाज, राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स आपके यूनिट 2 से आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, और फर्स्ट सेमेस्टर में यूनिट 2 जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इस यूनिट 2 से आपके 20 नंबर के प्रश्न आपके आने की संभावना होती है। टोटल 100 में से 20 नंबर का बनता है, ठीक है। तो अब ये प्रश्न आपको मैंने यूनिट 2 पूरा पढ़ा दिया है, पूरी तरह से आपको समझा दिया है। आप चाहे तो नोट्स भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे नाम मात्र फीस पर, लेकिन ये प्रश्न आपके यूनिट 2 से इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस प्रश्न को जरूर कीजिएगा और अपना खुद का टेस्ट एवल्यूशन कीजिएगा। आप खुद अपने आप को परखिएगा कि क्या ये मुझे आते हैं, इस नहीं आते तो इसकी तैयारी कीजिए। और अगर आप करके मुझे PDF भेजेंगे तो मेरे ओर से आपको फीडबैक मिल सकता है कि आपको इसमें क्या सुधार करना है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा और इसको तैयारी कीजिएगा ज़बरदस्त, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत जल्द होने वाले हैं। तो अपनी तैयारी रखें तो बेहतर रहेगा। मिलते हैं आपसे आपकी हेल्पफुल नेक्स्ट क्लास को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।